इट इज़ नॉट अ बड़ा, इट इज़ अ बहुत बड़ा। देखो ध्यान से, वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या हो जाएगा भैया 6022, कितने जीरो आएंगे अब 20 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये नंबर थोड़ी ना भाई, ये तो महान नंबर है, ये कोई नंबर है। दुकान वाले के पास जाओ, बोलो दुकान वाले से कि भैया मुझे 1 मोल बनाना चाहिए, तो या तो अगर उसको पता नहीं होगा तो बोलेगा नहीं भाई साहब 1 मोल बनाना मेरे पास नहीं है, या अगर उसको थोड़ा बहुत मोल का कॉन्सेप्ट पता है ना बेटा, तो वो क्या बोलेगा, वे पागल समझाएगा मोल कॉन्सेप्ट। और मेन जो चैप्टर होगा वो आज से अपना स्टार्ट होगा। नो डाउट पहले जो चीजें पढ़ी वो भी काम की, ऐसा कुछ नहीं कि वो काम की नहीं है, लेकिन नॉर्मली उन सब चीजों को अपन यहाँ यूज भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह जो आएंगे एग्जाम में वो यहीं से अब स्टार्ट होंगे पूछने। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने से पहले एक बात मुझे बता दो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताऊं जो हीलियम था अब तक जितना पढ़ा उसी बेसिस पे पूछ रहा हूं कि हीलियम का जो बेटा एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 4 क्या एमयू। और एटॉमिक मास का मुझे क्या मतलब पता है कि एटॉमिक मास का मतलब कितना है एटम का मास, एक एटम का मास, एक एटम का जो मास होगा दैट इज द एटॉमिक मास। ठीक है, तो एक एटम का मास होगा दैट इज द एटॉमिक मास। इसका मास एक एटम का कितना हो जाएगा बेटा 4 एमयू, एमयू लगाना कंपलसरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हीलियम का एटॉमिक वेट बताओ, एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट कितना होगा बेटा ओनली 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए अब कहानी को यहीं से अपन लोग आगे बढ़ाते हैं। अब मोल में अपन को ये समझना सबसे पहले तो कि सर मोल होता क्या है। अब मोल क्या होता है ये समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर उस चीजों को अपन मोल से कनेक्ट करेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि डजन क्या होता है सर, व्हाट इज डजन, 12। तो अपन लोगों ने फिक्स कर रखा है कि सर 1 डजन का अगर कोई मतलब पूछे तो अपन क्या बता देंगे 12 बता देंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई 2 डजन मैंगोज, इसका क्या मतलब होगा 24 मैंगोज। तो अपन लोगों ने यही तो कर रखा है ना बेटा कि मैं 12 को 12 ना बोलकर मैं 12 को क्या बोल रहा हूं डजन बोल रहा हूं। तो मैं 1 डजन बोलूं या 12 बोलूं बात तो एक ही है, एक ही चीज को मैं दो तरीके से कर रहा हूं कि आप तो भाई या तो 12 बोल दो, किसी बोलने से मुझे 12 बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक 12, तो उसने क्या बोला 12 ना बोलकर मैं क्या बोल दूंगा अब डजन बोलूंगा। ठीक है, तो 12 को अपन लोगों ने किसके इक्विवेलेंट कर दिया बेटा डजन के। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि डजन एक टाइप का नंबर ही है क्या, नंबर ही तो है। अगर मैं बोलता हूँ 1 डजन इसका मतलब क्या निकालोगे 12, मैं बोलता हूँ 2 डजन मतलब क्या निकालोगे 24। तो डजन इज अ नंबर, डजन इज अ नंबर, और अपन उसको इस तरह से डिफाइन कर रखा कि 1 डजन जो होगा 1 डजन को अपने किसके इक्विवेलेंट रख दिया 12 के बराबर हम लोगों ने मान लिया। अब उल्टा चलते हैं, अगर मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्या है भाई 24 पेंसिल्स हैं, तो इसका क्या मतलब है बेटा 24 पेंसिल्स का मतलब कितने डजन पेंसिल्स हैं 2 डजन। तो भाई ये नंबर आपको दे रखा है और नंबर से मैं क्या निकालना चाह रहा हूं यहाँ पर डजन निकालना चाह रहा हूं, तो बस मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा नंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से 12 से। तो आगे फॉर्मूला भी इसका बना लेंगे अपन लोग कि 12 अगर 24 को मैं डिवाइड करूं बेटा 12 से तो 24/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब 24 पेंसिल का मतलब 2 डजन पेंसिल। उसी तरह मान लो मैं बोलता हूं मेरे पास 120 मैंगोज हैं, ये बनानास है, इसका मतलब कितने डजन बनानास। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आएगा बेटा 120/12, तो ये हो जाएगा सर 10 डजन। तो 10 डजन आप बनानास बोलो या 120 बनानास बोलो बात तो एक ही, बस बोलने का तरीका चेंज हो रहा है, बाकी क्वांटिटी वाइज कोई चेंज नहीं आ रहा। उल्टा चलो अब मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या है भाई 10 डजन मेरे पास पेन्स हैं, इसका मतलब तो कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सर कि 12 डजन 10 डजन आपके पास पेन है तो उसको क्या करो 12 से मल्टीप्लाई कर दो सर। तो डजन से अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 120 मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका एक नंबर हो गया। तो एक शॉर्टकट भी अपन बोल सकते हैं ना बेटा कि अगर सर मुझे डजन से नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उल्टा चलो अगर नंबर से मुझे डजन बताना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं अगर मान लो पेयर का भी आपने नाम सुना होगा, अब पेयर भी किसको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर को तो रिप्रेजेंट करता है, और हमें पता है कि 1 पेयर के बराबर क्या होता है बेटा 2 नंबर किसी भी चीज के हो सकता है। कि जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या 2 पेयर्स हैं किसके सॉक्स के, 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स। अगर 2 पेयर मेरे पास सॉक्स के इसका मतलब क्या होगा 4 सॉक्स है, कितने सॉक्स हैं 4 सॉक्स।
तो अगर पेयर को मुझे नंबर में चेंज करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। उल्टा भी कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास नंबर हो, मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 पेन्स हैं, तो मुझे बताओ कितने पेयर्स ऑफ पेन्स मेरे पास हैं। तो आप क्या करोगे सर, नंबर दे रखा है, आपको पेयर निकालना तो डिवाइड बाय 2 करेंगे सर, आपको मिल जाएगा 5। तो कहने का मतलब डजन हो या पेयर हो, ये दोनों किसको डिनोट करते हैं बेटा, नंबर्स को। इनका कोई अलग से कोई वो नहीं है, बस एक नंबर को अपन लोगों ने रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स यहाँ पर बना दी। इन दोनों का मतलब एक नंबर ही होता है। जिस तरह आपका डजन एक नंबर होता है, पेयर आपका एक नंबर होता है, उसी तरह मोल भी क्या है, अरे मोल भी क्या है, मोल भी एक टाइप का नंबर ही है। तो जिस तरह डजन होता है, पेयर होता है, उस तरह मोल होता है। मोल इज ऑल्सो अ नंबर। गेटिंग? अगर मोल एक नंबर है सर, तो इसका मतलब ये भी तो समझ में आता बेटा, अगर मोल एक नंबर है तो सर 1 मोल का कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे 1 डजन का क्या मतलब था, 12 का 1 डजन बनता है। 1 पेयर का मतलब क्या था, 2 का था। उसी तरह 1 मोल का भी तो कोई मतलब मीनिंग, कोई नंबर होना चाहिए ना भाई। तो 1 मोल जो होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर है ना भाई, अब ये नंबर आया कहां से वो बाद में बात करेंगे, अभी तो ये ध्यान रखना, ये जो नंबर है, इस नंबर को मैं नंबर ना बोलकर क्या बोल रहा हूं, मोल बोल रहा हूं। तो ऊपर में 12 को 12 ना बोलकर क्या बोल रहा था बेटा, डजन बोल रहा था। उसी बात आ रहा है, इस नंबर को ये नंबर ना बोलकर मैं इसको एक मोल बोल रहा हूं। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं मान लो, मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो कि मेरे पास क्या बेटा, 2 मोल पेन्स हैं। इसका क्या मतलब है भाई, 1 मोल का मतलब इतने नंबर होते हैं सर, 2 मोल है तो ऑब्वियस बात, ये जो भी नंबर है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करेंगे तो ये 2 इंटू ये पूरा नंबर हो जाएगा सर। गेटिंग? कोई दिक्कत? तो मोल इज ऑल्सो अ नंबर। लेकिन ये जो मोल वाला जो नंबर है ना बेटा, क्या ये नंबर बहुत छोटा नंबर है कि बहुत बड़ा नंबर है? बड़ा नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ा है। इट इज नॉट अ बड़ा, इट इज अ बहुत बड़ा। देखो ध्यान से, वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या हो जाएगा भैया, 6022, कितने जीरो आएंगे अब, 20 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये नंबर थोड़ी ना भाई, ये तो महानंबर है, ये कोई नंबर है। बोले नहीं सर बिलियन में बात करते हैं, हाँ कर लो भाई। बिलियन क्या होगा बेटा, 10⁻9 को ही तो बिलियन बोलते हैं। तो बिलियन कहाँ खत्म हो जाएगा, 3 जीरो से और ले लो, ये आपका बिलियन खत्म हो गया। कोई बोले नहीं सर ट्रिलियन में बात करेंगे, हाँ कर लो भाई साहब। 1 ट्रिलियन में क्या होगा, 10⁻12, 3 जीरो पकड़ लो सर, यहां तक ट्रिलियन खत्म हो गया। अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो ये जो नंबर है ना बेटा, ये नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इतने बड़े नंबर को अपन क्या बोलते हैं, एक मोल बोलते हैं। क्या इस मोल वाले कॉन्सेप्ट को अपन डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं क्या? अब दुकान वाले के पास जाओ, बोलो दुकान वाले से कि भैया मुझे 1 मोल बनाना चाहिए। तो या तो अगर उसको पता नहीं होगा तो बोलेगा नहीं भाई साहब 1 मोल बनाना मेरे पास नहीं है। या अगर उसको थोड़ा बहुत मोल का कॉन्सेप्ट पता है ना बेटा, तो वो क्या बोलेगा, वे पागल समझाएगा। क्या 1 मोल बनाना उसके पास हो सकते हैं क्या? अब 1 मोल का मतलब ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस बनाना। शायद हो सकता है 1 मोल बनाना पूरे जयपुर में ना हो। गेटिंग? नॉट गेटिंग? तो इस वजह से एक मोल जो है ना, अभी मोल इज अ वेरी बिग नंबर। इस वजह से मोल का यूज अपन लोग डेली लाइफ में नहीं करते, कर भी नहीं सकते ना। बट मोल में कैसे बात, 1 मोल बनाना, 1 मोल पेन चाहिए। अभी 1 मोल पेन कहां से लाए, 1 मोल पेन तो पूरी दुनिया में नहीं बनते होंगे, तो हम कहां से 1 मोल पेन लाएंगे। गेटिंग? तो मोल इज अ वेरी ह्यूज नंबर। तो मोल को यूज अपन डेली लाइफ में नहीं करते। बनाना अगर आपको लाना है तो भाई डजन का यूज कर लो ना भाई, 1 डजन बनाना, 2 डजन बनाना दे दो भाई साहब, तो सामने वाला समझ जाएगा। मोल में सामने वाला ये तो समझेगा नहीं, अगर समझेगा तो वो आपको क्या समझेगा, बुद्धू समझेगा कि मोल बनाना कहां से लाए भाई। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आएगी। तो सर फिर मोल को यूज कहां करते हैं, मोल को कहां यूज करते हैं, जब उसको डेली लाइफ में यूज ही नहीं करना तो मोल बनाया क्यों गया था भाई। तो हमें पता है कि भाई मोल को यूज अपन कहां करेंगे बेटा, छोटी छोटी चीजों को काउंट करने में। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास 18 ग्राम पानी है, कितना ग्राम, 18 ग्राम पानी।
अब 18 ग्राम पानी में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के, H2। अब 18 ग्राम वाटर में कुछ फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो होंगे ना अभी, उनका कुछ नंबर तो होगा। तो क्या 18 ग्राम पानी में 10 मॉलिक्यूल्स होंगे क्या, नो सर। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, ट्रिलियंस में होंगे सर। कितने, ट्रिलियंस में होंगे। अब क्या वहां मॉलिक्यूल्स को मैं डजन में बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि भाई एक 18 ग्राम पानी में से कितने डजन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो डजन में बात करने का कोई कन्वीनियंस वहां पर बनता ही नहीं है सर। अब डजन में कैसे बात करेंगे, ये सुनो। तो उनको अगर मुझे काउंट करना है तो मुझको किसका यूज करना पड़ेगा, मोल्स। तो मोल्स वहां कन्वीनियंटली यूज होगा जहां पर मुझे छोटी छोटी चीजों को काउंट करना, और उन छोटी छोटी चीजों के नंबर्स क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। तो 18 ग्राम पानी पर अगर अपन वापिस आए तो 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, एक मोल। एक मोल का मतलब इतने। तो 18 ग्राम पानी लूंगा ना बेटा, अब 18 ग्राम पानी तो थोड़ा सा ही होता, कुछ ज्यादा तो नहीं होता सर। 18 ग्राम पानी में अगर आप वाटर H2 के मॉलिक्यूल्स काउंट करो तो उनका नंबर इतना आता है सर, समझ गए। तो जो मोल वाली टर्म से इसको अपन कहां यूज करना ज्यादा फिजिबल रहेगा, छोटी छोटी चीजों को काउंट करने में। आप छोटी छोटी चीजें का मतलब एटम आपको काउंट करना हो, आपको मॉलिक्यूल्स काउंट करने हो, आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हो, प्रोटॉन काउंट करने हो, तो उनमें सबसे इजीली कौन अपन यूज कर पाएंगे बेटा, यहाँ पर मोल्स। इस वजह से मोल्स का यूज अपन डेली लाइफ में नहीं करेंगे, मोल्स का यूज अपन करेंगे टू काउंट द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। गेटिंग, ठीक है सर। तो इतना बात आपको समझ में आएगा। एक और बात ध्यान रखना बेटा, अपन को ये पता कि 1 मोल कितना होता है बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर। अब ये जो नंबर है ना भाई, इस नंबर का ये भी एक नाम रखेंगे अपन लोग। इस नंबर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रोस नंबर। क्योंकि पूरा जो नंबर था ये किस किस बंदे ने प्रपोज किया था, एक साइंटिस्ट था, उनका नाम क्या था, अवोगाड्रो। उन्होंने ये नंबर्स के बारे में सब कुछ बताया, उन्होंने प्रपोज किया कि भाई एक मोल को इतना हमें बोलना चाहिए। इस वजह से नंबर का नाम क्या रख दिया अपन लोगों ने, अवोगाड्रो नंबर। और अवोगाड्रो नंबर को अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा, यहाँ से Na से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, Na। तो Na का मतलब क्या होगा, अवोगाड्रो। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या बेटा कि 1 मोल का मतलब, अब 1 मोल को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। या तो मैं 1 मोल को क्या लिख दूं बेटा, मैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लिख दूं, या फिर 1 Na लिख दूं। एक ही मतलब। 2 मोल को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, या तो 2 इंटू ये नंबर या फिर 2Na लिख दूं। 10 मोल को 10Na लिख दूं। कोई समस्या। तो अवोगाड्रो नंबर ये वैल्यू होगी, और अपन 1 मोल का मतलब 1 अवोगाड्रो नंबर, 2 मोल होगा तो 2 अवोगाड्रो। सब साथ का लिखते जाना, अलग से टाइम नहीं रहेगा अपने पास, तो जो जो आपको लगे उसको साथ के साथ में नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, चलिए। तो ये बात होगी अपने किसकी, अवोगाड्रो नंबर की भी थोड़ी बात कर लिया अपन लोगों ने। मोल का मतलब क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या, कहां यूज करना कहां नहीं करना, उसकी भी अपन लोगों ने यहाँ पर बात कर ली। अब देखो ध्यान से, ध्यान समझना। मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास क्या बेटा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। क्या इन मॉलिक्यूल्स के नंबर को मैं मोल में चेंज कर सकता हूं क्या, डजन में किया अपन वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो अगर नंबर को डजन में चेंज करना था तो कितने से डिवाइड करते थे, 12 से। मुझे नंबर को पेयर में चेंज करना था तो किससे डिवाइड करते थे, 2 से। उसी तरह नंबर को मुझे मोल में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, या फिर अवोगाड्रो नंबर भी बोल सकते हैं क्या, यस सर। तो अगर आपके पास नंबर दे रखा है और नंबर से आपको क्या निकालना है, मोल निकालना, तो आप सिंपली क्या करो, उस नंबर को किससे डिवाइड कर दो बेटा, Na से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। लेकिन उल्टा करना हो तो मल्टीप्लाई। तो क्या एक फॉर्मूला अपन बना सकते हैं क्या मोल निकालने का, पहला फॉर्मूला देखो ध्यान से। अगर मोल मुझे निकालना, इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं सर, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखे और नंबर ऑफ पार्टिकल से आपको मोल्स निकालना, तो एक फॉर्मूला अपन बना सकते हैं यहाँ पर कि मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल्स का मतलब समझ गए, पार्टिकल्स का मतलब एटम भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। तो जब कभी भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकालने हो तो मुझे कुछ नहीं करना सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, तो मुझे यहाँ पर मोल मिल जाएगा। गेटिंग। जैसे इसके एक दो क्वेश्चंस कर भी लेते हैं, और भी एक साथ करेंगे फिर, लेकिन एक दो अभी साथ के साथ में कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स
present in 12.044 into 10 to the power 24 molecules of water. इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, आपको मोल्स फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी सिंपल से। तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो कैसे निकालना है सर? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं बेटा, और इस पर पार्टिकल्स किसकी फॉर्म में गिवन है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में दे रखे हैं। तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आपको मोल निकालना हो तो सीधा तरीका अपने पास क्या होगा भाई? मोल इज इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना गिवन है बेटा अपने पास? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 6. Na आता है, Na की वैल्यू पुट करेंगे अपन लोग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये करेंगे। अब काटा पीटी कर लो भाई, ये जो वैल्यू बेटा इससे ये सीधा कितनी बार कट जाएगी? 2 बार। ये 10 की बार 23 ऊपर 10 की बार 24, कितना बचेगा बेटा ऊपर? 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20 मोल्स। तो ये आपका जो आंसर आएगा दैट इज द 20 मोल। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? कोई दिक्कत? नो सर। उल्टा भी कर सकते हैं क्या मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं क्या? यस सर। क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। फाइंड द number of particles present in 3 moles of glucose. ग्लूकोज के 3 मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सर? तो फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 3 moles of glucose. 3 moles of glucose. हाँ हो गया भाई। कैसे करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। और एक और बात ध्यान रखना बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ना अपन लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन। अवोगाड्रो नंबर को किससे करेंगे? Na से करेंगे। कंफ्यूज मत होना, अपन हर बार लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सब सिंबल्स में बात करेंगे ताकि अपना टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो वही अपना टारगेट रहेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मुझे क्या निकालना बेटा? एन निकालना है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का सीधा फॉर्मूला बोल सकते हैं ना अपन को। क्या करना बेटा? जो भी मोल होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना बेटा? Na से मल्टीप्लाई करना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू मोल इंटू Na कर दो सर। ठीक है, अब आ जाओ भाई, तो कर देते हैं सर। एन आपका हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल कितना गिवन बेटा? 3 मोल है, और Na की जगह Na ही रख दो। अब इसका आंसर मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। एक तो कभी कभी आपको आंसर ना Na की फॉर्म में पूछेगा, तो Na की फॉर्म में पूछेगा तो कितना आंसर हो जाएगा भाई? 3 Na। कुछ करना भी नहीं अपन को, तो भाई ये तो अपन सीधा यहीं से बोल सकते हैं ना बेटा, मोल हटाकर क्या लगा दो? Na लगा दो। तो कितना जाएगा? 3 मोल मतलब 3 Na। वो पूछे नंबर में निकालना, तो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, अपन नंबर में भी निकाल लेंगे। क्या होगा? 3 की जगह 3, Na की जगह कितना पुट करेंगे बेटा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना जाएगा बेटा? ये 18.066 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था ना भाई, 1.8 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक पॉइंट को आगे भेजो, इधर आगे भेजोगे तो पावर क्या हो जाएगी भाई साहब? बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो अगर आपको 3 मोल ग्लूकोज में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का नंबर निकालना, तो सर 3 मोल ग्लूकोज में ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई समस्या? पक्का? ठीक। अब आगे चलते थोड़ा सा, इसके क्वेश्चन अपन और भी करेंगे बाद में। अब देखिए क्वेश्चन अपन लोग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये है। तो ये तरीका आपको यूज करना है कि जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, मोल से निकालना हो, तो अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना होगा तो समझ गए ना भाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। अब अगले आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा यहाँ पर, ऐसे समझना कि मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैं क्या ले रहा हूं बेटा? 1 मोल हीलियम गैस ले रहा हूं। कितना मोल? 1 मोल। तो मुझे ये बताओ, इस 1 मोल हीलियम गैस का मास कितना हो? क्वेश्चन समझ में आया? ये आपको ही करना है। क्या? 1 मोल हीलियम गैस है, तो मुझे क्या करना है? इस 1 मोल हीलियम गैस का मास क्या होगा, वो मास मुझे यहां पर फाइंड करना। 4 ग्राम। ओके, देखते हैं क्वेश्चन समझ में आया क्या? 1 मोल अपने पास क्या है? हीलियम है। कौन सी गैस है? हीलियम गैस। उसका मुझे क्या करना है? मास फाइंड करना है। अप्रोच क्या होगी बेटा? अप्रोच सीखेंगे अपन लोग। क्वेश्चन तो बजा जितने बनाओ उतने बन जाएंगे, आपको अप्रोच सीखनी है। अप्रोच सीख जाओगे तो क्वेश्चन आप बना ही लोगे।
तो पूछा आपसे ये कि 1 मोल हीलियम गैस का मास, अब 1 मोल हीलियम गैस का मतलब कितने हीलियम के एटम्स होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएंगे सब। तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर हीलियम के एटम्स है, उनका आपको मास निकालना। अप्रोच क्या होनी चाहिए बेटा कि सर पहले एक हीलियम एटम का मास निकाल लो, अगर एक हीलियम एटम का मास आपको पता चल जाएगा तो फिर अपन लोग 1 मोल का भी निकाल लेंगे। अब एक हीलियम एटम का मास पता चल गया तो उस एक हीलियम एटम के मास को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। अरे भाई 100 बंदे का मास निकालना मुझे या 100 टेबल का मास निकालना, तो मैं पहले क्या करूंगा, एक टेबल का मास निकाल लूंगा ना भाई, और एक टेबल का मास निकालकर नंबर ऑफ टेबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी टेबल का मास मुझे मिल जाएगा। ऐसा ना अलग अलग टेबल का मास निकालता फिरूंगा, मुझे पता है सब आइडेंटिकल चीजें, तो एक का निकाल लो भाई, उसका मास जितना भी आए उस मास को क्या करो, जितने भी टेबल्स हैं उन सबसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको सब टेबल्स का मास मिल जाए। उसी तरह यहाँ पर ये भी तो करने वाला हूं ना भाई, मुझे हीलियम गैस का मास निकालना, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर एक हीलियम का मास निकाल लो। कितने का निकाल लो, एक हीलियम का मास निकाल लो, फिर उस एक हीलियम के मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल से। और 1 मोल में कितने नंबर्स होते हैं भाई, 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे करेंगे ना भाई कि नहीं करेंगे, ठीक है सर, तो तरीका अपना ये रहेगा सर। तो अपन ऐसा करते हैं बेटा, पहले एक हीलियम एटम का मास निकाल लेते हैं, तो अपन निकालेंगे यहाँ पर मास ऑफ 1 हीलियम एटम। अब एक हीलियम एटम का मास कितना होता है सर सॉरी, हाँ एक हीलियम एटम का मास कितना होता है, और एक हीलियम एटम का मास, और एक हीलियम एटम का मतलब एटॉमिक मास की तो बात कर रहा हूं, तो एटॉमिक मास कितना होगा हीलियम का, 4 mu। तो एक हीलियम एटम मतलब एटॉमिक मास ही तो होता है, एक हीलियम एक एटम का मास, तो एक एटम का मास होगा यहाँ पर 4 mu। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ बिल्कुल करेंगे, तो पहले 4 mu लिख लेता हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा बेटा इसमें, अब ये तो मैंने को किसका निकाला भाई, एक एटम का मास निकला, लेकिन मुझे कितने का निकालना है, 1 मोल एटम का मास निकालना। तो एक एटम का मास अगर मुझे मिल गया तो 1 मोल का कैसे निकालेंगे बेटा, सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, 1 मोल ऑफ He एटम। अब 1 मोल हीलियम एटम का मुझे मास निकालना है। अब मुझे बताओ 1 मोल का मास निकालना तो कोई दिक्कत नहीं सर, एक एटम का मास तो मुझे पता है ना सही, कितना है सर यहाँ पर, एक एटम का मास। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फॉर्मूले की फॉर्म में चाहो तो, कि भाई 1 मोल का मास आपको निकालना, तो आप क्या करो भाई, एक एटम का मास पहले लिखो, तो मास ऑफ 1 एटम। तो एक एटम का जो भी मास आएगा उसको क्या करो बेटा, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास ऑफ 1 एटम इंटू नंबर ऑफ एटम्स, तो मुझे यहाँ पर पूरा मास पता चल जाएगा। अब एक हीलियम एटम का मास कितना होता है सर, 4 mu, ऊपर ही बात कर चुके हैं। और नंबर ऑफ एटम्स कितने बेटा अपने पास, 1 मोल का निकालना है, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं सर, 6.022 इंटू 10⁻23। क्या बोलते हो, ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं सर। 4 mu का मतलब ग्राम में निकालो बेटा जल्दी से, कितना होगा भाई, mu मतलब याद करो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, पिछली क्लास में बात हुई थी, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। पहले मैं 10 की पावर को सॉल्व कर लेता हूं बेटा, ये 10⁻24 या 10⁻23 कितना बचेगा भैया, 10⁻1। 4 को मैं 4 ही रख रहा हूं, बाकी कितना हो जाएगा बेटा आपका 1.66 इंटू 6.022 इंटू 10⁻1। ये बात समझ आई कि नहीं आई, आई सर, हो गया इतना। अब देखो ध्यान से, अब ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये जो वैल्यू आप निकालोगे, ये वाली वैल्यू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू निकल के कितने आएगी बेटा, ये वैल्यू लगभग 10 आती है। तो सॉल्व कर लेना, 9 पॉइंट कुछ आएगी, 9.99 कुछ। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू लगभग कितनी आएगी बेटा, 10 आती है। तो इसको मैंने 10 लिख दिया, और ये कितनी है अपने पास, 10⁻1। और यूनिट क्या चल रही है बेटा, ग्राम चल रहा है। अब 10 इंटू 10⁻1 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ये तो कितना हो जाएगा भाई, ये 1 हो गया। तो बचा क्या फाइनली अपने पास, 4, और यूनिट क्या होगी बेटा यहाँ पर, ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 मोल हीलियम गैस का मास है वो कितना निकल के आया बेटा, 4 ग्राम आया सर। कितना ग्राम, 4 ग्राम। अब ये जो 1 मोल हीलियम गैस का मास है, इस 1 मोल गैस के मास को अपन एक टर्म से डिनोट करेंगे, क्या, मोलर मास। तो एक नई टर्म्स अपन यहां बनाने वाले बेटा, क्या, मोलर
मास। मोलर मास का क्या मतलब होगा भाई? मोलर मास का क्या मतलब होगा? एक मोल का मास। कोई भी एक मोल अगर कोई चीज है ना भाई, उसका जो मास होगा दैट इज द मोलर मास। तो मोलर मास का मतलब होगा मास ऑफ 1 मोल। ठीक है। एक और बात बताओ, जो मोलर मास होगा बेटा उसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर मास? ग्राम पर मोल। अरे एक मोल का है ना भाई, तो ये ग्राम पर मोल, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मोलर मास होगा उसकी जो यूनिट होगी दैट इज द ग्राम पर मोल। मास है लेकिन एक मोल का मास है, इसलिए ग्राम आया ऊपर और एक मोल का तो पर मोल नीचे लगाना पड़ेगा। कोई समस्या? तो आपसे कोई पूछा जाए कि बताओ हीलियम का मोलर मास कितना होगा, तो आप क्या बता दोगे? सर जो हीलियम होगा उसका मोलर मास क्या होगा? 4 ग्राम पर मोल। गेटिंग? दिक्कत? नो सर, ठीक है। अब एक चीज समझो ध्यान से, आपको जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो 4 नंबर है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है यार। 4 नंबर ये बार बार आ रहा है। अब बार बार कहाँ कहाँ आ रहा है देखो ध्यान से। ये 4 नंबर आपको दिख रहा है, ये 2-3 बार आ चुका है। याद करो, मैं आपसे पूछूंगी बताओ हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर 4 mu। मैं बोलोगी बताओ सर हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होगा बेटा, तो वहां भी बोलोगे सर 4 ही होगा। मैं आपसे पूछूंगी बताओ हीलियम का मोलर मास कितना होगा, तो सर वहां भी 4 ही आ रहा। बस यहां पर क्या आ गया? ग्राम आ गया। इसका मतलब हीलियम के बारे में ये बात करो, ये बात करो, ये बात करो, चारों में ना ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, ये जो डिजिट वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट, तो चारों में तीनों में सेम ही है। कितना? 4 4 4। बस क्या चेंज हो रहा है बेटा? यूनिट वाला पार्ट चेंज हो रहा है। अगर आप एटॉमिक मास की बात करोगे तो यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पर? 4 mu आ जाएगी। वेट की बात करोगे तो हट जाएगी, और अगर मोलर मास की बात करोगे तो ग्राम आ जाएगा। क्या बोलते हो? क्या इस चीज को मैं, और एक और बात समझो, क्या ये जो 4 होता है, क्या ये हीलियम का मास नंबर भी होता है क्या? और हीलियम का मास नंबर भी कितना होता है? 4 ही होता है। तो बस ये 4 नंबर हर जगह वो यार, बस यूनिट यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो जा रही है। तो क्या इस बात को अपन जनरलाइज कर सकते हैं क्या? जनरलाइज का मतलब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, 12 क्या? एमयू। और एक और बात है ना, एमयू की जगह कभी कभी आप लोग यू भी लगा सकते हो, तो एमयू लिखो या फिर यू लिखो, दोनों का मतलब सेम होगा। यू को बोलेंगे अपन यूनिफाइड मास, मतलब एक ही है। आजकल अपन यू ज्यादा यूज करते हैं, शॉर्ट है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा। आप 12 mu बोलो या 12 u बोलो, एक ही मतलब है। ठीक है। मैं आपसे पूछू बताओ कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा, आप बोलोगे सर 12 ही होगा। मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का मोलर मास कितना होगा, 12 क्या? ग्राम लगाना जरूरी, बिना ग्राम का तो काम चलेगा नहीं, कि 12 तो तीनों में आ रहा है सर। आई समझ में? तो आपको ज्यादा दिमाग अब लगाना ही नहीं है सर। मोलर मास होगा तो सर वही नंबर आएगा, बस ग्राम आ जाएगा। वेट में अपन यूनिट हटा ही देंगे, और एटॉमिक वाली की बात करेंगे तो अपन लोग यू लगा देंगे। तो ये बात अपन हर जगह जनरलाइज कर सकते हैं। गेटिंग? कोई समस्या? कर लोगे? उतारो जल्दी से इसको, ऐसे ही लिख लो क्वेश्चन की फॉर्मेट में। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, जैसे मान लो अब मैं बात कर रहा हूं बेटा यहां पर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकालना है सर? मास फाइंड करना। सेम अप्रोच, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक चीज मैं बता रहा हूं ताकि इसको चीज को मैं फिर जनरलाइज कर दूंगा। ठीक है। तो 1 मोल का निकालना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, एक का निकाल लो। तो एक मॉलिक्यूल का मैं पहले निकाल लेता हूं। तो अपन निकालते हैं भाई कि 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4, इसका मास निकालना है। तो मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 कितना होगा भाई? 1 मोलिक्यूल H2SO4 का मास। अब 1 मोलिक्यूल H2SO4 का मतलब उसका क्या हो गया बेटा? ये मोलिकुलर मास ही तो हो गया। और H2SO4 का मोलिकुलर मास हमें आता है, कितना होता है भाई? निकाला भी था, पिछली क्लास में भी बात की होगी शायद। तो उसका निकाल लो, चाहो तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो भाई। H2SO4 का मुझे निकालना बेटा, तो कैसे निकालेंगे अपन लोग? H पकड़ो, H का कितना होता है? 1, 2 है तो 1 × 2, पिछली क्लास में सीखा था अपन निकालना सब कुछ चीजें। फिर S का निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 32, और एक ही S है तो 1, और O का कितना आएगा?
16 और कितने ओ है यहाँ पर 4 ओ है, तो 16 इंटू 4, और जब सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला बेटा ये 98। तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा H2SO4 के वो कितना होने वाला बेटा 98 क्या AMU। और एक का निकाल रहे हैं अभी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका मोलिकुलर, इसका एक का इतना हो गया, मोलिकुलर वेट आपको आता ही पहले से, कितना मोलिकुलर वेट होगा इसका 98, बस AMU हट जाएगा। अब एक मॉलिक्यूल का मास इतना निकाला, तो मुझे क्या करना, एक मोल का निकालना। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4, तो सर H2SO4 के एक मोल का मास कितना होगा तो सेम अप्रोच लगाएंगे सर, एक मॉलिक्यूल का मास मुझे पता है, एक मोल का मास निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल का मास लिखो जो कि कितना बेटा यहाँ पर 98 AMU, और को क्या करो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो। कितने मॉलिक्यूल्स अपने पास यहाँ पर, एक मोल, एक मोल का मतलब Na। ठीक है, एक शॉर्टकट आप वो लगा सकते हो यहाँ पर, क्या कि सर ये जो MU और Na को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हाँ 1 आएगी। अरे लास्ट में यही तो किया था भाई, कहाँ गया, लास्ट में यही तो आ रहा था बेटा। तो इसका मतलब क्या था भाई, जब उसको अपन ने मल्टीप्लाई किया, उसको मल्टीप्लाई किया अपन लोगों ने, तो कितना आया था बेटा, ये 1 ही तो हो गया था फाइनली। तो 4 बच गया था, बाकी ये मल्टीप्लाई कर के 1 हो गया। तो मैं सीधा ही बोल सकता हूँ ना, बार बार क्यों मल्टीप्लाई करें अपन लोग। तो हमको ये पता चल गया बेटा कि जो MU और Na को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसकी लगभग वैल्यू 1 आती है। एग्जैक्ट नहीं होगी, थोड़े आसपास होगी, लगभग 1 के आसपास आप मानेंगे। H2SO4 का कितना हो जाएगा 98 ग्राम, और 1 ग्राम यूनिट तो ग्राम में चलेगी सर, 1 ग्राम आएगा। तो ये कितना मास आ गया अपने पास 98 ग्राम। कितने का मास है बेटा ये, एक मोल का। तो इसको अपन क्या बोलने वाले हैं फिर, मोलर मास। सो द मोलर मास, किसका मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कितना है सर अपने पास 98 ग्राम पर मोल। ऑब्वियस सी बात है, पर मोल। तो क्या इस तरीके से अपन किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल सकते हैं क्या? यस सर। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ CO2 का मोलर मास कितना होगा सर, CO2 का मोलर मास कितना होगा सर, मोलर मास तो कितना होगा 44 क्या, और यूनिट का गेम है बेटा, तो यूनिट तो बतानी पड़ेगी आपको, ग्राम पर मोल। समझ आई बात, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से अपन लोग सबका मोलिकुलर मास, मोलर मास निकाल सकते हैं। बस एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक मॉलिक्यूल आपको दे देगा C6H12O6। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, वो सब चीजें दिमाग में फिट रखना बेटा, मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है। तो मॉलिक्यूलर मास में बात करोगे तो ये ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल है, इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, निकालना में आता ही भाई, पहले कार्बन को पकड़ लो सर। कार्बन का कितना होगा बेटा 12 होगा, और कितने कार्बन है 6, प्लस फिर आ जाओ किस पर H पर, एक H का 1, 12 H का हो जाएगा इंटू 12, फिर आ जाओ किस पर O पर, एक O का कितना होता है बेटा 16 इंटू 6, और जब सबको सॉल्व कर लोगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 180। तो मॉलिक्यूलर मास अगर आपसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा 180 क्या AMU या U भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा। हमें आपसे पूछो कि बताओ इस बंदे का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा सर, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर आप बात करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 180 क्या, बस 180 यूनिट लेस। और फिर लास्ट में अपन बोले कि बताओ इसका मोलर मास कितना होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा मोलर मास इसका 180 ग्राम पर मोल। समझ में आई। तो तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है, बस ये यूनिट का थोड़ा लोचा है, तो ये ध्यान रखना कि कब क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से अपन लोग यहाँ पर बात करें। आप थोड़ा उल्टा चलते हैं। उल्टा मतलब मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, मैं ये इसको ये भी तो बोल सकता हूँ ना बेटा कि सर अगर मेरे पास 180 ग्राम ग्लूकोज है, तो 180 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल होगा, 1 मोल। अरे ये तो कर रहे हैं ऊपर से, अपने 180 ग्राम लिया था, उसमें कितना मोल 1 मोल। तो 180 ग्राम अगर मैं ग्लूकोज लूंगा, उसका मतलब उसमें मास कितना होगा बेटा, उसका मोल कितना होगा 1 मोल। समझ में आई, कोई दिक्कत। हाँ बिल्कुल, कुछ अभी बात करें। मैं बोलता हूँ आपके मेरे पास क्या बेटा 360 ग्राम ग्लूकोज है, तो बताओ इस 360 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल होगा 2 मोल। मैं बोलता हूँ सर मेरे पास क्या भाई 1800 ग्राम ग्लूकोज है, तो बताओ 1800 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल होगा 10 मोल। तो क्या ऐसे करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं क्या मास से मोल निकालने का,
बिल्कुल बना सकते हैं सर। कैसे बनाएंगे सर, देखना ध्यान से। तो ऐसे बोल सकते हैं ना भाई, अगर आपको मोल निकालना है, और किससे मोल निकालना है बेटा, मास से, तो आप क्या करो, जो भी मास होगा उस मास को किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो। वो वैल्यू वाइज सब सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड किससे करते हैं बेटा, अपन मोलर मास से करेंगे। तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो मास है ना बेटा, ये किस में होना चाहिए, ग्राम में ही होना चाहिए, केजी में कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मोलर मास अपन ले रहे हैं बेटा वो ग्राम पर मोल है, तो मोलर मास की यूनिट ग्राम आ रहा है, तो ऑब्वियस बात ऊपर मास में भी ग्राम ही होना चाहिए, तभी तो ग्राम से ग्राम कट के मोल आएगा। इसलिए कभी भी मास को केजी में नहीं लेना सर, ये मास हमेशा ग्राम में होना ही चाहिए। तो मैं ग्राम लिख भी देता हूं सर ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। ये बन गया आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से नंबर का फॉर्मूला है बेटा ये मोल निकालने का, पहला तो हो ही चुका है, ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला है मोल निकालने का। पहला तो अपन किससे मोल निकालना था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से ना भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना था। फॉर्मूला क्या बनाया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na कर दिया था, तो मोल मिल गया। यहाँ किससे निकाल रहे हैं अपन लोग, मोल मास से। तो मास से अगर मोल्स निकालना तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास आपको गिवन होगा, मोलर मास अपन निकाल सकते हैं, तो वहां से मुझको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। आए समझ में, कोई दिक्कत। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर और आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, फाइंड द, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। एक को चीज देख लो साथ ही साथ में, अपन कर लेंगे बाद में। अब ये ना, ये लैंग्वेज में तो अपन ने ये लिख दिया, लेकिन नॉर्मली अपन लोग ना इस लैंग्वेज में बहुत कम बात करेंगे, अपन सब सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। मोल्स को अपन लोग सिंबल्स में किससे डिनोट करेंगे बेटा, स्मॉल एन से। तो मोल मतलब छोटा एन। मास को किससे करते हैं बेटा अपन लोग, डब्लू से करेंगे, किससे, डब्लू। और मोलर मास को किससे करेंगे अपन लोग, मोलर मास को अपन एम डैश से करेंगे। तो अपन ये बार बार ये लिखेंगे नहीं, सीधा एन इज इक्वल टू डब्लू अपॉन एम डैश। डब्लू किस में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, डब्लू किस में होना चाहिए, ये ग्राम में होना चाहिए। ये आपका एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मतलब एन इज इक्वल टू डब्लू अपॉन एम डैश। और डब्लू शुड बी इन ग्राम ऑलवेज, ये दिमाग फिट कर लेना, डब्लू ग्राम में ही रखना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर अपन लोग। लिखिएगा, फाइंड द मोल्स ऑफ द फॉलोइंग्स। कुछ मोल्स आपको फाइंड करने हैं ना। तो पहला दे रहा हूं, फाइंड द मोल्स ऑफ द फॉलोइंग्स। पहला मैं आपको दे रहा हूं 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम पानी में कितने मोल्स होंगे। सेकंड आपको दे रखा है 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला आपको आता होगा CaCO3, फिर भी लिख देता हूं मैं। थर्ड आपको दे रखा है 3.2 किलोग्राम ऑफ मीथेन गैस। तो मीथेन गैस का फॉर्मूला सबको पता है क्या, CH4। फोर्थ जो होगा दैट इज द 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। 4 क्वेश्चन पहले बना ले जल्दी से, फिर अपना आगे बात करें। चलिए, सिंपल सा था, ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, जल्दी से कर लेते हैं सर। इसका क्या निकालना, मास दे रखा बेटा, मास से क्या निकालना है मुझे, मोल निकालना। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। कितना मास दे रखा बेटा इसका 9, और मास ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में दे रखा तो चेंज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। H2 का मोलर मास कितना होगा 18, सबको निकालना आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 19 और 9 अपॉन 18 करेंगे, कितना जाएगा बताइए, 0.5 मोल, हाफ मोल। नेक्स्ट आ जाओ, अब 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा, निकाल लो भाई, कैसे निकालेंगे बेटा। Ca का कितना होता है सर 40, C का कितना होता है बेटा 12, और O का कितना होगा 16 इंटू 3 करेंगे सर। तो कितना हो जाएगा बेटा, मिला के हो जाएगा सर आपका 40, पूरा मिला के कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपका 52, और 48 करेंगे तो हो जाएगा 100। तो CaCO3 का मोलर मास होता है 100। वैल्यू पुट कर दो जल्दी से। तो मोल इज इक्वल्स टू मास, मास कितना है बेटा 200, मास अपॉन मोलर मास कितना होगा, मोलर मास यहाँ पर 100। तो 200 अपॉन 100 करेंगे, कितना आएगा आपका 2 मोल। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सर आएगा यहाँ पर 2 मोल। नेक्स्ट आओ, अब 3.2 किलोग्राम ऑफ मीथेन, अगेन वही फॉर्मूला लगाना भाई, मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना बेटा 3.2 kg, लेकिन हमें पता है कि मास किस में रखना है, ग्राम में। तो केजी को किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में। कैसे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता है कि कितना ग्राम हो जाएगा बताइए, 3200 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना आएगा CH4 का
60 निकालना में आता, सी का कितना होता है बेटा 12 होगा, और 4 एच है तो 4 हो जाएगा, 12 + 4 कितना होगा 16, तो 3200/16 कर दो। अब डिवाइड कर लो भाई, 16 से कितने बार कटेगा बेटा 2 बार, कितना हो जाएगा ये 200 मोल्स। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट आ जाओ सर, 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। अब 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस आपको दे रखी है, कैसे निकालेंगे बेटा, उसी तरीके से निकालेंगे क्या, तो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है बेटा अपने पास 20, सीधा रखो वैल्यू, अपॉन मोलर मास कितना होगा हीलियम का 4 होगा, तो 20/4 करेंगे, कितना आंसर आएगा बेटा आपका 5 मोल। तो इस तरह सिंपल सिंपल क्वेश्चन अपन इजीली ये कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन और लिखो जल्दी से। क्या अपन उल्टा भी कर सकते हैं क्या बेटा, कि मास से आपको मोल गिवन हो और मोल से मास पूछे? बिल्कुल करेंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मोलर मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द मास ऑफ द फॉलोइंग्स, फाइंड द मास ऑफ द फॉलोइंग्स। इससे पहले दे रखा है आपके पास 10 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के 10 मोल दे रखे हैं, 10 मोल में कितना मास होगा ग्लूकोज का, वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नहीं 5 मोल्स ऑफ बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन, इसका कीजिएगा। अगला कीजिएगा 55.55 मोल्स ऑफ वाटर, 3 कर लीजिए बहुत। चलिए हो गए। तो कुछ नहीं करना सर, इसमें मोल से मास निकालना, ठीक है सर, मोल से मास निकालना वही तरीका रहेगा, बस मास निकालना। W इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, मोल इनटू मोलर मास, बस ये ध्यान रखना। थोड़ा रीअरेंज कर दूंगा फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला बन जाएगा मोल इनटू मोलर मास। वैल्यू पुट करो तो मोल कितना दे रहेगा बेटा यहाँ पर 10, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, अभी जस्ट निकाला था पिछले क्वेश्चन में, कितना आया था बेटा 180, तो इसका हो जाएगा 180, तो 10 × 180 कितना हो जाएगा बेटा ये 1800 ग्राम। तो 10 मोल ग्लूकोज का जो मास होगा दैट इज द 1800 ग्राम। नेक्स्ट आ जाओ सर, 5 मोल बेंजीन दे रखा है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो मास इक्वल्स टू क्या होगा मोल इनटू मोलर मास। तो मोल कितना दे रखा है बेटा अपने पास 5, और मोलर मास कितना होगा बेंजीन का, तो निकाल लो भाई, सी का निकालो, सी का कितना होगा बेटा यहाँ पर 12 होगा, और कितने सी यहाँ पर 6। एच का कितना होगा 1 होगा, कितने एच अपने पास यहाँ पर 6, तो कितना हो जाएगा बेटा टोटल ये 78 आ जाएगा। तो 5 इंटू करेंगे अपन लोग 78, कितना आ रहा है ये 390 ग्राम। अगला आपसे पूछे कि बता 55.55 मोल्स ऑफ H2, इसका निकालेंगे अपन लोग। मास कितना है बेटा, मास इक्वल्स टू अगेन मोल इनटू मोलर मास। मोल कितना है इसका 55.55, और मोलर मास कितना होगा बेटा इसका 18, जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा लगभग 1000 बोल देंगे, तो लगभग कितना आने वाला है 1000 ग्राम। तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं भाई, मोल से मास निकाल सकते हैं और मास से मोल्स निकाल सकते हैं। कोई समस्या? चलिए, एक और फॉर्मूला हमारे मोल का काम आएगा, तो मैं उसको सीधा अभी तो फॉर्मूला ही बता रहा हूं, वो आया कहां से वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो लास्ट जो फॉर्मूला होगा मोल निकालने का दैट इज द मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस, और वॉल्यूम जो होना चाहिए गैस का वो लीटर में होना चाहिए, लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ये वाला फॉर्मूला अपन को तब यूज करना जब अपन को किसी भी गैस का वॉल्यूम गिवन हो, वो भी लीटर में वॉल्यूम रखना हो, 22.4 से डिवाइड करना। एक बात ध्यान रखना, लेकिन ये जो फॉर्मूला ना बेटा ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, ये फॉर्म केवल हर गैस के लिए नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला केवल उन्हीं गैस के लिए अप्लाई करना जो आइडल गैस होगी। अभी आइडल गैस क्या होता है वो कभी बाद में बात करेंगे, तो अभी तो ध्यान रखना दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर आइडल गैस। सॉलिड लिक्विड के लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा, गैस के लिए लगेगा, लेकिन हर गैस के लिए नहीं लगता। कौन सी गैस के लिए लगेगा, आइडल गैस के लिए लगेगा। दूसरा, साथ ही साथ में ये फॉर्मूला तभी आपको अप्लाई करना बेटा जब एक कंडीशन गिवन हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन लोग एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होगा बेटा क्या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, टी का मतलब टेम्परेचर, और पी का मतलब प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अगर एसटीपी कंडीशन नहीं है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। दो चीजें ध्यान रखना, एक तो गैस क्या होनी चाहिए आइडियल, और दूसरा एसटीपी कंडीशन होनी चाहिए। अब एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, कितना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में बात करेंगे तो 273.15 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा 1 atm।
तो ये जो कंडीशन होगी, इसी कंडीशन पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना, अदरवाइज इस फॉर्मूले का यूज अपन लोग नहीं करेंगे। और इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, गैस जो होगी उसका क्या गिवन होगा बेटा, अपन को वॉल्यूम गिवन होगा। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। लीटर में वॉल्यूम होना चाहिए, एसटीपी कंडीशन होनी चाहिए, आइडियल गैस होनी चाहिए, तब जाके फॉर्मूला अपन लगाएं। एक और बात ध्यान रखना, नॉर्मली ना प्रॉब्लम में ना बस गैस लिखा हुआ होगा और आपको एसटीपी कंडीशन भी गिवन होगी, तो अपन जब तक कुछ ना बोले ना बेटा, अगर एसटीपी कंडीशन दे रखी है तो इस गैस को मैं कौन सी गैस मान के चलूंगा, आइडियल ही मान के चलूंगा। तो उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आइडियल लिखा होगा तभी आइडियल मानना। और एसटीपी कंडीशन दे रखी हो, कोई गैस है तो उस नॉर्मली गैस को अपन उस कंडीशन पर क्या मान के चलेंगे, आइडियल, भले आइडियल लिखा हुआ हो या फिर ना लिखा हुआ। गेटिंग। अब यहाँ मोल निकालने का सिंपल तरीका, बस आपको क्या करना बेटा, वॉल्यूम पुट करना और कितने से डिवाइड करना उसको, 22 पॉइंट। अब ये फॉर्मूला आया कहां से उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, इस फॉर्मूले पे बेस्ड अपन एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। लिखिएगा, फाइंड द मोल्स ऑफ द फॉलोइंग्स। तो अपन को इसमें बात करनी, फाइंड द मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ मोल्स अपन को फाइंड करने, फाइंड द मोल्स ऑफ द फॉलोइंग्स। पहला 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट HTP। CO2 गैस दे रखी है 11.2 लीटर, वो भी कहां पर दे रखी है, HTP पर। तो आपको कितने मोल्स होंगे वो फाइंड करना है। दूसरा दे रखा आपको 22400 ml ऑफ मीथेन गैस एट HTP। इतना ml आपको मीथेन गैस दे रखी है, वो भी HTP पर। तो फिर आपको इसका भी क्या निकालना बेटा, मोल्स फाइंड करना। दो ही क्वेश्चंस करेंगे, दो से चीजें क्लियर हो जाएगी। हो गया, ठीक है। अब पहले वाले केस में क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम। बस पहचानना अपन को ये कि भाई 11.2 लीटर मतलब ये क्या दे रखा है बेटा, अपन को वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है ये, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से मुझे क्या निकालना भाई, मोल निकालना। जब भी वॉल्यूम से मोल निकालना वही फॉर्मूला दिमाग में रखो भाई। वॉल्यूम से अगर मोल निकालना तो वॉल्यूम को फॉर्म क्या होगा बेटा, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, किस में होना चाहिए लेकिन वॉल्यूम, लीटर में, डिवाइडेड बाई 22.4। कितना वॉल्यूम दे रखा है बेटा इसका, 11.2 लीटर में ही, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है अपन लोगों को। डिवाइडेड बाय 22.4 तो करना ही करना। और जब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा बेटा, ये 0.5 मोल। सेकंड वाले में क्या करेंगे, बस सेकंड वाले में ये कर रखा कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो किस में दे रखा बेटा, ml में दे रखा है। तो कभी कभी वॉल्यूम ml में भी हो सकता है, तो ml में होगा, लेकिन चेंज किस में करना है अपन को, उसमें फॉर्मूले में हमेशा वॉल्यूम लीटर में ही रखना है। अगर ml में गिवन होगा तो ml को पहले किस में चेंज कर लो, लीटर में। तो ml को लीटर में चेंज करना आप लोगों को आता ही होगा। बस क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 1000 से। तो कितना हो जाएगा बताइए, 22.4 लीटर ही हो जाएगा सर। अब वैल्यू पुट कर दो सर। तो मोल इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, वॉल्यूम जो कि कितना है 22.4 डिवाइडेड बाय भी 22.4, जिससे कटेगा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 1 मोल। तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, ये मोल्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत, नो सर। तो मोल निकालने के अपने पास कितने तरीके हो गए बेटा, 3 तरीके से अपन लोग मोल्स निकाल सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल से निकाल सकते हैं, दूसरा मास से, और तीसरा वॉल्यूम से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों फॉर्मूले को एक जगह ही कर रहा हूं, और एक फ्लो चार्ट अपन यहां बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस फ्लो चार्ट को आपको दिमाग में फिट करना है। देखना इसका यूज कैसे करेंगे, तो जितना भी अब तक पढ़ा अपन लोगों ने सब एक ही फ्लो चार्ट में अपना कवर हो जाएगा। देखना ध्यान से, मान लो ये अपना क्या है, मोल है, और मुझे पता है कि मोल में कितने तरीके से निकाल सकता हूं, बट अब तक 3 तरीके से, तीनों तरीके में लिख देता हूं। मान लो इधर में लिखता हूं यहाँ पर, एक तरीका अपना क्या होगा बेटा, मास से भी मोल निकाल सकता हूं, बस मास ग्राम में होना चाहिए तो ग्राम में पहले लिख देता हूं। तीसरा मैं कैसे निकाल सकता हूं बेटा, वॉल्यूम से भी निकाल सकता हूं, बस कंडीशन है कि वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, तो मैं यहाँ लीटर लिख देता हूँ। और तीसरा कैसे निकाल सकते हैं अपन लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ लिखता हूं मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 3 तरीके से अपन लोग मोल्स निकाल सकते हैं, तो तीनों तरीके मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये तो मोल है ही सही अपना, और ये हो गया अपना मास। अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना है बेटा, मास से मोल निकालना है। किससे निकालना है, मास से मोल। अब मास से अगर मोल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मास से मोल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा,
डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मोलर मास से। तो यहां क्या करूंगा बेटा, डिवाइड करूंगा किससे, मोलर मास से। मोलर मास मतलब m डैश, हो गया। लेकिन मान लो उल्टा करना पड़ जाए तो, आपको मोल गिवन और मोल से मुझे मास निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे बेटा, तो मोल से निकालना मुझे मास, तो क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मोलर मास से ही करेंगे सर, तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। गेटिंग। नेक्स्ट आओ, अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि आपको ना भाई नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना पड़ जाए, तो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहीं तो चलना है। और नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड, किससे डिवाइड, अवोगाड्रो नंबर Na। और अगर मान लो मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना पड़ जाए तो मल्टीप्लाइड बाय Na। अब आ जाए सर वॉल्यूम का, अगर वॉल्यूम गिवन और वॉल्यूम से मुझे मोल निकालना पड़ेगा तो वॉल्यूम से मोल डिवाइड बाय 22.4। और उल्टा चलो, अगर मोल से वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4। तो जितने भी तीन फॉर्मूले पड़े वो उन्हें एक साथ लिख दिया। अब इसका फायदा कैसे लिखने का, तो एक तो इस डायग्राम को दिमाग में फिट कर लो। इसका फायदा ये कि बेटा इसमें ना अपन कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। और कहीं से कहीं का मतलब, कभी भी आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको देगा और आपसे मोल नहीं पूछेगा, आपसे मास पूछेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब ये डाटा आपको दे रखा और पूछा क्या आपसे, मास मतलब यहां पे पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे वहां पर, तो ठीक है सर, यहां से कहां स्टार्ट करेंगे, पहले अपन कहां पहुंचेंगे, मोल पर। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहेगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, पहले Na से। तो मुझे कहां मिल जाएगा, मोल। मोल से मुझे कहां जाना है, मास पे। तो मोल को क्या करूंगा मैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई, तो मास मिल जाएगा।